हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित गौतम और आप देख रहे हैं माइनिंग गुरुकुल। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग टॉपिक्स पर एमसीक्यू। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इसमें फुल फॉलो है अपना। इसको ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का एमसीक्यू आप देख लेंगे तो आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम्स की डेट क्लियर हो चुकी हैं, इसीलिए अपन स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट को ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रिलिंग इन माइनिंग इंजीनियरिंग। सबसे पहले ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग में मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं ओपन कास्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। इनका 20% आपका जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है वो किसका, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का होता है। मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट फंक्शन है ड्रिलिंग। तो बोल रहा है कि ड्रिलिंग का पर्पस क्या है। चलिए ऑप्शंस में आ जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन और क्रशिंग और एक्सट्रैक्शन और सॉर्टिंग। तो अपन प्राइम ड्रिलिंग का सबसे मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, अपन किस लिए करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्रशिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, सॉर्टिंग के लिए। जब भी अपन ड्रिलिंग करते हैं तो किस क्या और को निकालने के लिए हम ड्रिलिंग करते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर सरफेस माइनिंग ऑपरेशन। बोल रहा है कि सरफेस माइनिंग ऑपरेशन में हम कौन सी ड्रिलिंग यूज करते हैं, ऑगर ड्रिलिंग, डायरेक्शनल ड्रिलिंग, डायमंड कोर ड्रिलिंग, रोटरी ड्रिलिंग। हमारे जो सरफेस माइन मतलब ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में हम सबसे ज्यादा कौन सी ड्रिलिंग यूज करते हैं, रोटरी ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का अभी ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का एक ब्रीफ एक ले आएंगे वीडियो, उसमें अपन क्लियर करेंगे कि ड्रिलिंग कितने टाइप्स की होती है, इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग कौन सी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन ड्रिलिंग द टर्म ब्लास्ट होल। क्या बोल रहा है, ब्लास्ट होल। ब्लास्ट होल कौन सा होल होता है, ब्लास्ट होल क्या होता है, जिसमें हमको क्या करना होता है, ब्लास्टिंग करनी होती है। ये क्या होता है, हमारा होल होता है। तो ऑप्शंस में देखते हैं, होल ड्रिल फॉर ओर एक्सट्रैक्शन, होल ड्रिल फॉर एक्सप्लोसिव प्लेसमेंट, होल ड्रिल फॉर वाटर ड्रेनेज, होल ड्रिल फॉर वेंटिलेशन। तो बोल रहा है कि ब्लास्ट होल, तो वहां क्या करेंगे, हम ब्लास्टिंग करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन के लिए है, एक्सप्लोसिव प्लेसमेंट के लिए, वाटर ड्रेनेज के लिए है, वेंटिलेशन के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव प्लेसमेंट के लिए हम जहां हम एक्सप्लोसिव चार्ज करते हैं तो वो होल को क्या बोलते हैं, ब्लास्ट होल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द टॉप पोर्शन ऑफ अ ब्लास्ट होल टू एकोमोडेट एक्सप्लोसिव चार्ज इज कॉल्ड। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि जिस पोर्शन ब्लास्ट होल के जिस पोर्शन में हम एक्सप्लोसिव क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव चार्ज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं, टैंपिंग बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं, कोलेरिंग बोलते हैं। जहां पास हम ब्लास्ट होल में अपन एक्सप्लोसिव चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, विच एक्सप्लोसिव इज कॉमनली नॉट यूज्ड इन माइनिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन। माइनिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों, सरफेस माइनिंग जिस सब में क्वेरी के लिए सबके माइनिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें कौन सा यूज नहीं करते एक्सप्लोसिव। बोल रहा है फर्स्ट नाइट्रोग्लिसरीन, सेकंड होता है टीएनटी, थर्ड होता है एएनएफओ, फोर होता है डायनामाइट। तो इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको डाउट में डाल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायनामाइट, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन से बने एक्सप्लोसिव यूज होते हैं, ट्राई नाइट्रोटैल्यून से भी अपने बने हुए यूज होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल से भी बने यूज होते हैं, लेकिन डायनामाइट के बने एक्सप्लोसिव हम अपने माइनिंग ब्लास्टिंग में यूज नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सप्लोसिव जनरली मेजर इन टर्म्स ऑफ इट। बोल रहा है कि एक्सप्लोसिव की जनरली जो टर्म होती है हम किससे करते हैं। फर्स्ट है डेंसिटी, सेंसिटिविटी, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, कलर। देखिए चारों क्वेश्चन मतलब चारों ऑप्शन क्या है अपने इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्कुल ये डाउट करने वाले क्वेश्चन है, इसमें सबको लग रहा होगा डेंसिटी, सेंसिटिविटी, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, कलर, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। स्ट्रेंथ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन, क्या ये रैपिड फायर है इसलिए फटाफट जितना हो सकेगा अपन एमसीक्यू कवर करेंगे, और ये एमसीक्यू देखने के बाद आपको कोई ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के एमसीक्यू देखने की जरूरत नहीं है। विच टाइप ऑफ ब्लास्टिंग इज यूज टू फ्रेगमेंट रॉक फॉर इजी एक्सकवेशन। बोल रहा है कौन सी ब्लास्टिंग है जिससे हम फ्रेगमेंट समझते हैं, जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो जो अपने मटेरियल्स होते हैं तो कितने साइज में जा रहा है, उनका फ्रेगमेंटेशन कितना है, वो साइज जो रॉक है उसका इजी एक्सकवेशन मतलब आसानी से हम हटा ले, तो उसको बोल रहा है प्री स्प्लिटिंग ब्लास्टिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग, क्यूजन ब्लास्टिंग, प्रीस्क्राइब्ड ब्लास्टिंग।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्मूथ ब्लास्टिंग। क्या बोल रहा है, इजी एक्सक्यूएशन हो तो हमारा क्या, स्मूथ ब्लास्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। टू प्रिवेंट फ्लाई रॉक ड्यूरिंग ब्लास्टिंग व्हाट इज यूज्ड टू कवर द ब्लास्ट एरिया। बोल रहा है कि फ्लाई रॉक क्या होती है, जब हम ब्लास्टिंग करते हैं और ब्लास्टिंग करने के बाद जो हमारा रॉक्स के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो अगर जो नॉर्मल जब किसी एरिया में हम ब्लास्टिंग करते हैं तो कहते हैं कि एक उसकी हाइट के 3 गुना, यहाँ से 3 और यहाँ से 1, इतनी दूरी से अगर किसी भी हमारा फ्रेगमेंटेशन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाई रॉक में मानते हैं। तो बोल रहा है कि अगर ब्लास्टिंग करते समय फ्लाई रॉक अगर जा रहा है तो व्हाट इज यूज्ड, क्या यूज करते हैं ब्लास्ट एरिया को कवर करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, दूसरा है सैंड बैग्स, तीसरा है टारपुलिन, चौथा है ब्लास्टिंग मेट्स। ब्लास्टिंग मेट्स क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। ब्लास्टिंग मेट्स कैसे यूज करते हैं, जहां पास जो होल होता है हमारे, जैसे ये होल है, उस होल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर जाली लगा देते हैं और जाली के ऊपर हम बोरी रख देते हैं 2-3, जिसके कारण क्या होगा, अगर ब्लास्टिंग फ्लाई रॉक जो होता है यहीं पास आपका रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेमिंग। जो दोस्त अभी नए हैं, जो स्टेमिंग का भी नाम नहीं जानते हो, उनको मैं छोटा सा बता देता हूँ कि जब हम ये हमारा होल है, होल में हम जब चार्जिंग करते हैं, ये मान हमारा क्या हो गया, बारूद चार्ज हो गया, तो इसके बाद क्या है, स्टेमिंग ठसानी। क्या करते हैं, जो हमारे कटिंग मटेरियल्स होता है, सैंड होती है, स्टेमिंग मटेरियल होता है, उसको हम भरते हैं। क्या करते हैं, इसको भर देते हैं, स्टेमिंग कर देते हैं। तो इस ठसानी जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेमिंग बोलते हैं। ये क्या होता है, जब बारूद चार्ज कर देते हैं इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। चलिए ऑप्शंस में आ जाते हैं। रिड्यूसिंग ब्लास्ट वाइब्रेशन, enhancing fragmentation, providing structural support, controlling blast direction। बोल रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेमिंग। स्टेमिंग का क्या रोल है, तो बोल रहा है रिड्यूसिंग ब्लास्ट वाइब्रेशन, एनहेंसिंग फ्रेगमेंटेशन, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कंट्रोलिंग ब्लास्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को जो हमारा रोकने के लिए है, क्या करते हैं, उसका स्टेमिंग का यूज करते हैं। क्या होता है, देखिए छोटी सी बात बता देता हूँ। एक्सप्लोसिव क्या करता है, एक्सप्लोसिव ये जब चार्ज होता है तो यहाँ पास 2 एनर्जी होती है, एक क्रेक करता है, सबसे पहले क्या करता है, क्रेक करता है, और एक हीप करता है ना। तो जो क्रेक करने वाली क्या होती है, ऐसे चारों तरफ से जो जहां से उसकी जगह मिलती है वहां से वो क्या करती है, आपकी क्रेक करती है। उसको शॉक एनर्जी और हीप एनर्जी भी बोलते हैं। जो दोस्त पढ़े हुए होंगे, जो पुराने होंगे, वो बिल्कुल जानते होंगे कि वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में जाता है और क्रेक एनर्जी किस डायरेक्शन में होती है, शॉक एनर्जी किस एनर्जी उसमें होती है, और हीप एनर्जी कहाँ जाती है। तो जो हमारा स्टेमिंग होता है क्या बोलता है, फ्रेगमेंटेशन को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, स्टेमिंग अच्छे से ठसानी बहुत अच्छे से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। विच ब्लास्टिंग टेक्निक इज यूज टू क्रिएट a buffer between blast and the final ball in open pit mine। ओपन पिट माइन, अपन माइनिंग एंट्री और माइंस के मतलब टाइप के बारे में जरूर एक क्लासिफिकेशन में एक वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि जो माइनिंग इंजीनियरिंग, जो माइनिंग ऑफिसर्स के एग्जाम देखने को मिल रहा है, उसमें सरफेस एंट्री के बारे में भी पूछ रहा है कि ओपन कास्ट की सरफेस एंट्री कितनी होती है। चलिए अभी क्वेश्चन में देखते हैं। विच ब्लास्टिंग टेक्निक इज यूज टू क्रिएट अ बफर बिटवीन द ब्लास्ट एंड द फाइनल बॉल इन द ओपन पिट माइंस। अगर ये कोई ओपन पिट माइंस है, अपनी यहाँ पास हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो हम इसके बीच में एक बफर मतलब क्या होता है, एक जगह मतलब उसको डिवाइड कर देते हैं, ये टाइप का, और यहाँ ब्लास्टिंग वाले की, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, जो बॉल बना देते हैं ओपन पिट माइंस की। क्या बोल रहा है, प्री स्प्लिटिंग, क्यूजन, स्मूथ ब्लास्टिंग। तो जो दोस्त सुने होंगे प्री स्प्लिटिंग, किसका नाम, प्री स्प्लिटिंग। तो ये आंसर आपका कब यूज होता है, जब हम ब्लास्टिंग करने के लिए एक बड़े डायमीटर के होल करते हैं। कब क्या करते हैं, जैसे यहाँ पास हम ब्लास्टिंग करते हैं और इस एरिया में हम क्या बड़े होल के डायमीटर करते हैं और इनमें कम एक्सप्लोसिव चार्ज करते हैं और इनको पहले एक्सप्लोड करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारा वाइब्रेशन है वो पीछे तरफ नहीं जाता। लेकिन ये क्या बोल रहा है, क्रिएट अ बफर, पिट बॉल बनाने की बात कर रहा है। तो क्यूसन जो मेरे दोस्त नहीं जानते वो जान ले, क्यूसन ब्लास्टिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूसन ब्लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। Which type of explosive initiation system allow for sequential blasting a multiple blast hole? Sequential blasting machine, बहुत सारे आपके होल्स होते हैं तो उनको सर्किट के द्वारा या उनके नंबर करके सीक्वेंस करके हम ब्लास्टिंग करते हैं, उसको सीक्वेंशियल ब्लास्टिंग करते हैं। सीक्वेंशियल ब्लास्टिंग मशीन है।
चलिए ऑप्शंस में आ जाते हैं। विच टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव इनिशिएशन सिस्टम, सिक्वेंशियल ब्लास्टिंग मशीन्स में, ऑप्शंस देख लेते हैं अभी पहले, फिर मैं इसका आंसर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, शॉक ट्यूब डेटोनेटर, फ्यूज डेटोनेटर। इसका देखिए, चलिए आप नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मतलब जिनको क्या बोलते हैं अपन, प्लेन डेटोनेटर, वो सिक्वेंशियल ब्लास्टिंग में यूज नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर में क्या होता है, 99.5% क्या होती है आपकी एक्यूरेसी होती है, किसकी, डिले की, डिले टाइमिंग की। जो आपका डिले टाइमिंग होता है, कुछ दोस्त अगर डिले नहीं जान रहे हैं तो क्या होता है, एक होल से दूसरे होल के बीच में जब हम डिले फिक्स करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर क्या होता है, 100% एक्यूरेसी के साथ वो टाइमिंग में ही ब्लास्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, शॉक ट्यूब डेटोनेटर, फ्यूज डेटोनेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक डेटोनेटर थे, बहुत सारे दोस्त अभी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स में भी प्रॉब्लम्स में होंगे, तो इसके बारे में छोटा सा आपको, डिले का सी मेन रोल है, इसीलिए इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर का क्या किया गया, इन्वेंशन किया गया। और सिक्वेंशियल ब्लास्टिंग मशीन जहां पास डिले टाइमिंग आपका फिक्स कर सकते हैं, तो उसको क्या कब यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग एक्सप्लोजिव इन अ ब्लास्ट होल यूजिंग स्टेमिंग मटेरियल इज नोन एज। क्वेश्चन को देखिए, कन्फाइनिंग एक्सप्लोजिव इन अ ब्लास्ट होल यूजिंग स्टेमिंग मटेरियल इज नोन एज। तो क्या करते हैं, लोडिंग बोलते हैं, टेम्पिंग बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं, ब्लास्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपना आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके बता रहा हूं आपको बार बार, क्या बोलते हैं, टेम्पिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फाइनिंग एक्सप्लोजिव, जब ब्लास्ट होल के अपन स्टेमिंग मटेरियल में क्या करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टैंपिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अप्रोप्रिएट मोस्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले माइनिंग इंजीनियरिंग, असिस्टेंट ऑफिसर्स, माइनिंग ऑफिसर्स में, माइनिंग जियोलॉजी में, तो आपको टैंपिंग में ही आंसर करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लास्ट होल टू द वॉल्यूम टू एक्सप्लोजिव इन ए ब्लास्ट नोन एज पाउडर फैक्टर, ब्लास्ट फैक्टर, एक्सप्लोजिव फैक्टर, एनर्जी फैक्टर। सभी दोस्त मेरे जानते होंगे पाउडर फैक्टर के बारे में। पाउडर फैक्टर जो दोस्त नहीं जानते मैं उनको बताता हूँ, पाउडर फैक्टर क्या होता है। एक होल में जितना भी प्रोडक्शन, एक होल या सभी होल या पूरे एरिया में, पूरे माइंस में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। अगर आपका कोयला है तो वो टन में रहेगा, और ओबी है तो आपका क्यूबिक मीटर में रहेगा। और जितना भी बारूद उस माइंस में, उस होल में आप लगा रहे हैं, वो किस एक्सप्लोजिव कहे में रहेगा, आपका केजी में रहेगा। क्या एक्सप्लोजिव कहे में रहेगा, केजी में रहेगा। इन दिनों का जो फैक्टर आता है उसको क्या बोलते हैं, पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर मेन इंपॉर्टेंट रोल यूज करता है। जितना कम पाउडर फैक्टर होता है किसी भी माइंस के लिए, उतना ही एक्सप्लोजिव ज्यादा लगता है। जितना अगर पाउडर फैक्टर ज्यादा है तो एक्सप्लोसिव का हमारा खर्चा, कॉस्ट हमारी कम लगती है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच फैक्टर अफेक्ट द फ्रेगमेंटेशन साइज इन ब्लास्टिंग। मतलब कौन सा बोल रहा है, फ्रेगमेंटेशन साइज के लिए ब्लास्टिंग में कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। तो बोल रहा है कि ब्लास्टिंग टेम्परेचर, ब्लास्टिंग ह्यूमिडिटी, ब्लास्टिंग प्रेशर, ब्लास्टिंग एनर्जी। मतलब फ्रेगमेंटेशन साइज में अपन कौन सा डिपेंड करेगा, क्या टेम्परेचर इसका आंसर हो सकता है, नहीं। ब्लास्टिंग ह्यूमिडिटी नहीं, ब्लास्टिंग प्रेशर नहीं, ब्लास्टिंग एनर्जी। फ्रेगमेंटेशन अभी मैंने बताया कि रॉक को जब हम ब्लास्ट करते हैं, ये जब किसी भी रॉक को हम ब्लास्ट करते हैं तो उसके जो पार्ट होते हैं, सॉलिड पार्ट्स, वो कैसे साइज में आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं, बोल्डर आ रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, ब्लास्टिंग में फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो बोल रहा है क्या टेम्परेचर इफेक्ट करता है, नहीं करता। ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमिडिटी नहीं करती, प्रेशर नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ब्लास्टिंग एनर्जी, कि हमारे एक्सप्लोजिव में जो हम ब्लास्ट होल यूज कर रहे हैं उसकी एनर्जी कैसी बन रही, वो इंपॉर्टेंट रोल करती। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग इन माइनिंग। मैं अभी आपको बता रहा था इसी के कि प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग क्या होती है। जस्ट एक पेज पहले अगर आपने अच्छे से देखा होगा कि बता रहा था क्या करते हैं स्प्लिट में। सबसे पहले होल यहाँ पास बना लेते हैं, फिर इसके बड़े डायमीटर के होल करते हैं, इनको चार्ज करते हैं, फिर इनसे एक रॉक का क्रेक बना लेते हैं ना, जिससे इसका वाइब्रेशन नहीं जाने पाता। तो वो क्या, प्री स्प्लिट ब्लास्टिंग। तो बोल रहा है स्मूथ बेंच फ्लोर बनाने के लिए,
स्मूथ बेंच फेस बनाने के लिए, बफर जोन बिटवीन ब्लास्ट बनाने के लिए, क्रिएट अ कंट्रोल फ्रैक्चर इन द रॉक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बफर जोन। क्या हो जाएगा? बफर जोन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रॉक फ्रेगमेंटेशन इज डिजायरेबल इन माइनिंग ऑपरेशन? व्हाट टाइप ऑफ रॉक? माइनिंग ऑपरेशन किसी भी रॉक में करने के लिए मतलब उसका फ्रेगमेंटेशन कैसा हो, है ना, तो ज़्यादा अच्छी हमारी माइनिंग की कॉस्ट रहती है, जो स्ट्रिपिंग रेशियो है वो हमको फायदेमंद रहता है। चलिए ऑप्शंस में आ जाते हैं। कोर्स फ्रेगमेंटेशन, फाइन फ्रेगमेंटेशन, मीडियम फ्रेगमेंटेशन, इरेगुलर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन साइज, साइज जो पढ़े होंगे, जो मानते होंगे, स्टीम, स्लैग, है ना, कोरा, ग्रेवल, कोर्स, फाइन। तो किसी भी जो माइनिंग ऑपरेशन होगा तो क्या होगा? कोर्स फ्रेगमेंटेशन। कोर्स फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ना इरेगुलर होते हैं, ना आपका मीडियम होता है, और ना ही फाइन। फाइन क्या होता है? बिल्कुल छोटे छोटे। तो फाइन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। किसी भी माइनिंग ऑपरेशन करने के लिए हमको कोर्स की जो फ्रेगमेंटेशन रहेंगे वो क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं, क्योंकि हम इसको रोड सेल में यूज करते हैं। किसमें? रोड सेल में यूज करते हैं, जिसके कारण हमको प्रॉफिट ज्यादा होता है। लेकिन फाइन फ्रेगमेंटेशन एक बड़ी बड़ी कैप्टिव मतलब आपके प्लांट ले सकते हैं, लेकिन क्या कोर्स फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? रोड सेल में ज्यादा यूज होता है। इसलिए किसी भी माइनिंग ऑपरेशन को जब चालू करते हैं तो कोर्स फ्रेगमेंटेशन डिजायरेबल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव इज लेस सेंसिटिव टू शॉक एंड फ्रिक्शन? सेंसिटिव की बात कर रहा है। हाई एक्सप्लोजिव, लो एक्सप्लोजिव, प्राइमरी एक्सप्लोजिव, सेकेंडरी एक्सप्लोजिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक छोटे से क्वेश्चन देखिए, लेस, नॉर्मल सी बात है। क्या हो जाएगा आंसर? लो एक्सप्लोजिव। बोल रहा है लेस सेंसिटिव टू शॉक एंड फ्रिक्शन। शॉक और फ्रिक्शन करने में कौन लेस सेंसिटिव रहेगा आपका? लो एक्सप्लोजिव। चलिए अपन आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेमिंग प्लग इन अ ब्लास्ट होल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे सच बता रहा हूं, इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। आपकी ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कवर करूंगा। जो भी डाउट्स आएंगे वो भी बताऊंगा। इस सीरीज को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेमिंग प्लग इन अ ब्लास्ट होल? स्टेमिंग प्लग, स्टेमिंग के बारे में अभी आपको बताया कि होल में स्टेमिंग कब करते हैं। तो क्या बोल रहा है? प्लग कब यूज करते हैं? तो क्या बोल रहा है? प्रिवेंट फ्लाई रॉक, टू इम्प्रूव एक्सप्लोजिव परफॉर्मेंस, टू प्रोटेक्ट द ड्रिल बिट ड्यूरिंग ड्रिलिंग, टू प्रिवेंट बैक ब्रेक। तो इसका आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टू प्रिवेंट बैक ब्रेक। जब हम किसी होल में जो थोड़ा सा डिजायरेबल या ऐसी सिचुएशन की माइंस होती हैं जहां हमें ब्रेक होने के, बैक ब्रेक के, रॉक के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं ब्लास्ट होल के, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? स्टेमिंग प्लग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग ड्रिलिंग इन पोटेंशियल गैसी माइंस? सेफ्टी प्रिकॉशन कब? ड्रिलिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको एससीसीएल के जो भी मेरे दोस्त माइनिंग सरदार और ओबरमैन की तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मिले भी हैं। जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें ड्रिलिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बोल रहा है कि ड्यूरिंग ड्रिलिंग इन पोटेंशियल गैसी माइंस यूज वाटर बेस्ड ड्रिलिंग फ्लूइड, यूज्ड कंप्रेस्ड एयर as a drilling fluid, use nitrogen as a drilling fluid, use foam as a drilling fluid। तो हमेशा आपको देखना है used compressed air as a drilling fluid। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। अभी क्या सीरीज को पूरी करनी है अपन, इसीलिए थोड़ा ज्यादा अपन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ब्लास्ट पैटर्न इन माइनिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन? ब्लास्ट पैटर्न इन माइनिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन। फर्स्ट ऑप्शन में आ जाइए। टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव टू यूज, टू क्रिएट अ मैप ऑफ ब्लास्ट एरिया, टू डिजाइन द लेआउट ऑफ ब्लास्ट होल, टू कैलकुलेट द ब्लास्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। छोटा सा बताता हूं आपको। इन्वायरमेंट EIA ये पूछने को आपको मिल सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। और जो भी माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं और ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, फोरमैन की तैयारी कर रहे हैं,
मेट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड क्लास मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, मैनेजर सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए EIA और EMP बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक अलग से वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। कमेंट में एक भी कमेंट आएगा मैं ज़रूर इसका बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा कि इसमें स्क्रीनिंग कब करते हैं, स्कोपिंग कब करते हैं, उस एरिया में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, उसका पूरे जो स्टेप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। चलिए अपन करते हैं अभी, आ जाते हैं ब्लास्ट पैटर्न इन माइनिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन। ब्लास्टिंग के जो हम पैटर्न बनाते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है, क्या होता है, मेन पर्पस बोल रहा है। तो क्या होता है, जो हमारी डिजाइन जो लेआउट है ब्लास्ट होल का, उसके लिए क्या करते हैं, हम अपना पैटर्न बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 21 में। इन बेंच ब्लास्टिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बफर रो ऑफ ब्लास्ट होल। बफर रो ऑप्शंस में देखिए, टू प्रिवेंट ओवर ब्रेक, टू क्रिएट अ स्मूथ बेंच फ्लोर, टू इंक्रीज द ब्लास्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, टू रिड्यूस फ्लाई रॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट ओवर ब्रेक, टू प्रिवेंट ओवर ब्रेक। बफर रो के बारे में अभी मैं आप 2-3 बार बता चुका हूं आप लोग को, बफर जोन बफर रो वही जस्ट सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द टर्म थ्रो इन ब्लास्टिंग सभी लोग जानते होंगे, ब्लोन आउट शॉट, ब्लोन थ्रो शॉट और ब्लास्टिंग का थ्रो किसका होता है। चलिए ऑप्शंस में आ जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लास्ट होल एंड फ्री फेस, द डिस्टेंस द फ्रेगमेंट are projected during blasting, the depth of the blast hole, the amount of explosive used in the blast hole। देखिए blown through sight, blown through shot और blown out shot, blown out shot और blown through shot, ये इंपॉर्टेंट है अपना, सभी को पता है ब्लोन थ्रो कब होता है, ब्लोन आउट शॉट कब होता है। ब्लोन थ्रो कब होता है, जब बता देता हूं मैं छोटा सा, कि जब हमारी क्या होती है कि बीच की लेयर, बीच की जो पार्टिंग होती है, अगर हम यहाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं और दूसरी गैलरी जो हमारी ये गैलरी है, जो पिलर होता है, गैलरी क्या पास पास हो जाती है और पिलर की क्या रह जाती है, बहुत कम उनके बीच पार्टिंग रह जाती है। तो क्या हो जाता है कि एक होल जब यहाँ ब्लास्ट करते हैं तो दूसरी तरफ चल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लोन थ्रो शॉट। ब्लोन आउट शॉट कब होता है, जब हम बारूद चार्जिंग कर देते हैं और स्टेमिंग क्या करते हैं, स्टेमिंग अच्छे से नहीं करते, तो क्या हो जाता है, ब्लोन आउट शॉट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, एक्सप्लोसिव को फूंकना, माइनिंग की भाषा में बोल देते हैं कि बारूद फूंक दिया, उसको क्या बोलते हैं, ब्लोन आउट शॉट। अब इंपॉर्टेंट ये किस में होता है, ओपन कास्ट में। थ्रो से रिलेटिव क्या है, ओपन कास्ट में। ये आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर है, इसका आंसर अपने पास है क्या, द डिस्टेंस ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स आर प्रोजेक्टेड ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। रॉक फ्रेगमेंट्स जो ब्लास्टिंग में जितनी दूरी तक जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थ्रो। क्या बोलते हैं, थ्रो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चंस में आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच ड्रिलिंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन। अंडरग्राउंड सबसे ज्यादा, अंडरग्राउंड माइनिंग में सबसे ज्यादा कौन सा आपको देखने को मिलता है, तो बोल रहा है कि डायमंड कोर ड्रिलिंग, ऑगर ड्रिलिंग, इन द होल ड्रिलिंग, रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड कोर ड्रिलिंग। क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डायमंड ड्रिलिंग। डायमंड ड्रिलिंग से आपको क्वेश्चन देखने को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यूनिवर्सल ड्रिलिंग भी बोलते हैं डायमंड ड्रिलिंग को, कहीं भी किसी भी पर्पज में यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल ड्रिल मशीन एंगल में है और डायमंड ये ड्रिलिंग पैटर्न है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 24 में। विच टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव इज प्रिफर्ड फॉर अंडर वाटर ब्लास्टिंग। कौन सा अंडर वाटर, जहां पास बहुत ज्यादा पानी की मात्रा है, उसमें हम क्या करेंगे, ब्लास्टिंग, हमको क्या करना है, ब्लास्टिंग करना है। तो कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, वाटर जेल, स्लरी, इमल्सन और ANFO। अब इसमें डिपेंड करता है नाइट्रोग्लिसरीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी डेंसिटी, क्या डेंसिटी। तो जब हम ब्लास्टिंग वाटर जेल नहीं यूज करते, स्लरी, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन की क्या होती है, मात्रा ज्यादा रहती है, इसके कारण जो पानी की प्रतिरोधक क्षमता, जो रेजिस्टेंस होता है, ये अच्छा कर पाता है, इसलिए क्या यूज करते हैं, स्लरी यूज करते हैं। इमल्सन यूज करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको स्लरी दिया गया तो आप क्या आंसर लगाएंगे,
स्लरी। ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 होती है, लेकिन इसका यूज ऑप्शंस में अगर आपको देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, स्लरी। चलिए आज के टॉपिक का अपने इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। जिनको जो भी डाउट हो रहे हैं फर्स्ट पार्ट में ही आप बताएं, मैं इसी के लिए अपने पार्ट को पूरा करूंगा, 4 पार्टों में बनाऊंगा। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को बताइए, मैं फिर से बोलते जा रहा हूँ, जो भी डाउट्स हो रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं सिर्फ समय की कमी होने के कारण आपको नहीं बता पा रहा, फुल एक्सप्लेन करूंगा। जो भी दोस्त चाहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए वो एक बार कमेंट करें, मैं आपके कमेंट में फुल आपको प्रयास करूंगा, आपके लिए सिंगल एक के लिए बनाऊंगा, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसमें जरूर बनाऊंगा। मेन पर्पस ऑफ स्टेमिंग कॉलम इन स्टेमिंग कॉलम, अभी छोटी बिल्कुल वही बात फिर से कि जो हम चार्जिंग कर देते हैं, चार्जिंग करने के बाद जो हमारा कॉलम बचता है उसको क्या बोलते हैं, हम स्टेमिंग कॉलम बोलते हैं। तो ब्लास्ट होल में प्रिवेंट फ्लाई रॉक है, इम्प्रूव फ्रेगमेंटेशन है, टू इनहेंस डेटोनेशन स्पीड है, टू प्रोटेक्ट द एक्सप्लोसिव चार्ज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द एक्सप्लोसिव चार्ज। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेमिंग कॉलम। स्टेमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेमिंग कॉलम की बात कर रहे हैं। देखिए हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं उनमें किसी भी दोस्त को अगर मेरे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो मैं आपके लिए पूरा, आप पॉज करके इसको सब पूरे क्वेश्चंस देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलने वाले हैं, ये रैपिड फायर में चलना है। एक्सप्लेन करने के कारण थोड़ा सा अपन डाउट में मतलब हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने तो सोचा था कि फटाफट अपन इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो स्पीड कम करेंगे, अगर आप सब लोग बोलेंगे कि स्पीड ज़्यादा बढ़ानी है तो स्पीड ज़्यादा भी बढ़ाएंगे। मैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी साथी मेरे नए आए हुए हैं उनके लिए भी थोड़ा उनको भी समझ में आए, क्योंकि कंपटीशन का दौर तो बहुत तेज़ी से आ रहा है। चलिए आप लोग बिल्कुल इनको फॉलो करिए, है ना, माइनिंग गुरुकुल को बिल्कुल फॉलो करिए और इस सीरीज पे बने रहिए। आपकी ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पूरा कराने की गारंटी है मेरी। बस कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, मेहनत अच्छी जाए और कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसे। चलिए बेस्ट ऑफ लक।